हेलो एवरीवन। आज है 29 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सुर्खियों में रही जो VLSR-SAM मिसाइल है, जो कि सरफेस से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि का प्राथमिक लक्ष्य है 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरीके से समाप्त करना। इसरो द्वारा प्रक्षेपित NVS-02 सैटेलाइट जो है ये नाविक स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है। हाल ही में चर्चे में रही राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की है। WHO द्वारा इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित करने के बाद पहली बार बैंगलोर में इस वायरस का संदिग्ध मरीज सामने आया है। अभी हाल ही में ब्रिटेन में भारतवंशी मां बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों से मेयर का चुनाव जीता है। अभी हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ये भारत के दौरे पर आए हुए थे। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय मदर हाउस का इन्होंने दौरा किया जो चर्चे में था। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स के खनन और प्रोसेसिंग में आपूर्ति की सुरक्षा फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर किए? तो ये अमेरिका के साथ किया है। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनी है? यह है फिजी। क्वाड देशों द्वारा शुरू की गई AI एंगेज पहल का संबंध मॉडर्न कृषि से है। क्वाड देशों द्वारा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई निगरानी पहल का नाम है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन। राष्ट्रपति ने कुल 13 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। अफ्रीका दिवस 25 मई को मनाया जाता है और द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किताब लिखी गई है PP सत्यन के द्वारा, जो कि लॉन्च की है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। कल वैसे मैंने आप लोगों को थ्योरी बेस में बता दिया था कि क्वाड समिट भारत में होस्ट करी है विदेश मंत्रियों की बैठक, लेकिन आज मैंने MCQ फॉर्मेट में भी इसे बना करके ऐड किया है। पहला सवाल क्वाड का ही है। 11वें नंबर की क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो मई 2026 में ही आयोजित की गई, इसका आयोजन किया गया था राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली में हैदराबाद भवन में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो क्वाड है ना, ये 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी शुरुआत सबसे पहली बार 2007 में की गई थी, लेकिन 2017 में इसे नए सिरे से सक्रिय और मजबूत किया गया। इसका जो मेन पर्पस है, ये इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित कूटनीतिक माहौल को बढ़ावा देना है। क्वाड में भारत शामिल, इधर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देश इसके पार्ट है और इन्हीं क्वाड कंट्रीज के बीच में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जो रिसेंटली अभी गुआम में की गई थी। तो आपको ये याद रखना है, 11वीं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग आयोजित की गई दिल्ली में। दिल्ली में कहा? हैदराबाद हाउस में। चारों सदस्य देशों ने समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में कई इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री नाम है पेनी वो, अमेरिका के विदेश मंत्री नाम है मार्क रूबियो, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और जापान के जो विदेश मंत्री हैं तोशिमित्सु मोटेगी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला सवाल है, वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य रखने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चाइना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो। तो चाइना ये आने वाले 4 सालों में यानी कि 2030 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इसी के लिए चाइना ने अभी रिसेंटली मई के महीने में अपने एक अंतरिक्ष यात्री को रिकॉर्ड 1 साल की अवधि के लिए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम सेंजो 23 है। चाइना अंतरिक्ष इतिहास में अब तक का सबसे लंबा मिशन ये होने जा रहा है। मतलब चाइना के अंतरिक्ष इतिहास में देखा जाए तो ये अंतरिक्ष यात्री 1 साल के रिकॉर्ड के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर जा रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाले इंसानों के शरीर में होने वाले शारीरिक बदलाव का अध्ययन करने में भी हेल्प मिलेगी। चाइना इंडिया की मैप में यदि आप देखें तो कंधे पर बैठा हुआ देश है। मैक मोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है।
कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। इसने रिसेंटली डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, जिसे वुकोंग के नाम से जाना जाता है, ये चाइना के ही द्वारा विकसित एक प्रमुख वैज्ञानिक उपग्रह है। ईरान चाइना के बीच में रिसेंटली CM-302 के लिए डील हुई, जो कि एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। चाइना ने इस साल जनवरी के महीने में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। लोदी नाम का एक उन्नत युद्धपोत भी लॉन्च किया। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू कर चुका है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने ज़ांगिंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। यहाँ पर एक नए वायरस HMPV ने दस्तक दी थी। इसने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रही है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसने लॉन्च किया था, जिसका नाम है स्टार 1। चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण किया। सवाल तीसरा है, IPL के इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। IPL के इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं ये। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि इस सीजन के IPL फिनाले में पहुंच चुकी है और लास्ट ईयर ये विजेता भी थे। इन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2023, 24, 25, 26 यानी कि इन 4 सालों में 4 बार लगातार 600 प्लस का आंकड़ा पार करके हासिल किया है। अभी IPL का 19वां एडिशन चल रहा है। IPL क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट है जिसे BCCI रेगुलेट कराता है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। मिथुन मिन्हास इसके अध्यक्ष हैं। इस 19वें एडिशन में मतलब 18 तो कंप्लीट हो चुके हैं। 18वां एडिशन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ही जीता था और ये इसका पहला खिताब था। IPL के करंट अफेयर यदि हम देखें तो IPL में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली है। IPL के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली है। IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन है। IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली है। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल है। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार है। महिलाओं का IPL इस साल का RCB ने ही जीता है और IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी जो सुनील नरेन है, ये वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, किस दिन हर साल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो ये मई महीने की 28 तारीख को मनाया जाता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है पीरियड से जुड़ी वर्जनाओं और कलंक को मिटाना और महिलाओं और किशोरियों को सुरक्षित माहवारी प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति इंकरेज करना। इस बार की थीम रही है टुगेदर फॉर अ #पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। मई महीने के सिर्फ इंपॉर्टेंट डे यदि मैं डिस्कस करूं तो इंटरनेशनल डे ऑफ लेबर ये है 1 मई और इसी दिन महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस है। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम 18 मई है, बी डे है 20 मई, बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई, 23 मई है वर्ल्ड टर्टल डे, 24 मई है कॉमनवेल्थ डे और 25 मई है विश्व फुटबॉल दिवस, विश्व थायराइड दिवस और अफ्रीका दिवस। सवाल 5वां है, समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये असम बन गया है। पहला था उत्तराखंड, दूसरा बना गुजरात, तीसरा बन गया है असम। तो असम विधानसभा ने UCC विधेयक पारित कर दिया और इसी के साथ ही ऐसा करने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड और गुजरात के बाद। इससे होगा क्या? इससे इसका जो पर्पस है ये विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इसके लिए सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की व्यवस्था करता है। असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। असम की GI टैग प्राप्त जोहा चावल की पहली बार UK और इटली को एक्सपोर्ट किया गया है। भूमिहीन परिवारों के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई। असम के मयंक चक्रवर्ती जो है ये भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने। अभी हाल ही में हुए वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 58 फिशिंग कैट दर्ज की गई है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला ये पहला राज्य है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम में मिला। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर इसने पाबंदी लगाई।
पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत असम के मोरान में की गई। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की गई और भारतीय सेना ने HAL के साथ मिलकर के असम के मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल हब की आधारशिला रखी। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में ही किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। कजाकिस्तान में रशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस सरकारी निगम द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रोसटोम के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो रशिया और कजाकिस्तान ने 28 मई 2026 को कजाकिस्तान के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो परियोजना है ये दक्षिण पूर्वी कजाकिस्तान में बलकास झील के पास उल्केन गांव में बनाई जाएगी। इस परमाणु संयंत्र में उन्नत सुरक्षा प्रणाली से लैस 2 VVER 1200 तीसरी पीढ़ी के रिएक्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी लागत करीबन 16.5 अरब डॉलर है, जिसमें से लगभग 85% रसिया निर्यात ऋण के माध्यम से फंड करेगा। कजाकिस्तान का लक्ष्य है 2035 तक 2.4 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना और वर्तमान में ये दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक भी है। 7वां सवाल है, भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विकसित की जा रही है? तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख ने भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है और ये जो समझौता था आगे 5 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये परियोजना 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित पुगा घाटी में स्थापित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में रिन्यूएबल और जो सस्टेनेबल एनर्जी है इसे बढ़ावा देना। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल है। देखिए जिले इसके 7 हैं। लद्दाख के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारे नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की गई। होप रिसर्च स्टेशन यानी कि ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यहाँ स्थापित किया गया। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेकरो वेधशाला का उद्घाटन किया गया। हानले लद्दाख में सबसे अधिक स्नो लेपर्ड की संख्या यहीं पर है 477। यहाँ पर स्थित जो काकसर ब्रिज है इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम पर कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, 2026 में अपनी राजनयिक यात्राओं के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर से चखाओ यानी कि काला चावल जो है ये किस देश की महारानी को भेंट किया है? आंसर इसका हो जाएगा UAE। ऑप्शन ए। अभी क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत की आदिवासी विरासत और स्वदेशी शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का इस्तेमाल किया है। वो कैसे? क्योंकि देखिए जब ये स्वीडन के दौरे पर थे तो इन्होंने स्वीडन की जो क्राउन प्रिंसेस है इन्हें मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक गोंड पेंटिंग भेंट करी है प्रिंसेस विक्टोरिया को। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को क्या दिया है? असम से मुगा रेशम की शॉल, मणिपुर से सिरी लिली की शॉल, साथ ही में मेलोडी चॉकलेट भी भेंट करी है। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की महारानी को काला चावल भेंट किया जो मणिपुर के आदिवासी समुदाय द्वारा उगाया जाने वाला एक पारंपरिक अनाज है। असम के मुगा रेशम को GI टैग प्राप्त है और ये अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। सवाल 9वां है, किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी। तो 26 मई को भारत ने देश की पहली हरित ऊर्जा परिवर्तन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की शुरुआत करी। इसकी जो क्षमता है कुल क्षमता 3.37 गीगावाट घंटे की है। इस प्रणाली का शुभारंभ जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ सीमावर्ती क्षेत्र हावड़ा में किया है। तो BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रणाली इसके लागू होने के बाद सौर या पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को बैटरी में स्टोर करके आवश्यकता अनुसार यानी कि जितनी जहां पर जरूरत है ये किसी भी शहर को इसकी आपूर्ति की जा सकेगी। ये जो प्रणाली है गोवा, इंदौर, चंडीगढ़ जैसे शहरों को बिजली प्रदान करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 27 मई 2026 को हुआ है तेलंगाना में। इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत खम्मम जिले के वेंकटपुरम गांव में 1 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया और ये पूरी तरीके से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा प्रबंधित है, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। तेलंगाना ने वर्ष 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है और तेलंगाना सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी है। कैपिटल इसकी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। यहाँ रिसेंटली भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ट्राउट फॉर्म लॉन्च किया गया है, माफ कीजिएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायतु भरोसा स्कीम की घोषणा करी। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में यहाँ कंपलसरी किया गया। बतकुम्मा फेस्टिवल मनाया गया। राज्य युवा विकासम योजना की शुरुआत की गई और समक्का सरक्का मेदाराम जथारा फेस्टिवल मनाया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय फेस्टिवल है। आज का हमारा अंतिम सवाल है, 21 जून 2026 को जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा 21 जून को। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसकी घोषणा करी है। तो इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये कोलकाता में होगा, जिसकी थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये वही कोलकाता है जहां पर लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू स्थापित की गई है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। दुनिया में दूसरे अरबपति फुटबॉलर बने, पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। मैंने कल आपसे पूछा था, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? ईस्ट बंगाल इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।